जी नाज़रीन, डॉक्टर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सारा दिन जो है वो आपने पेशेंट को चेक किया, तो आप ये बताएं कि किस तरह की बीमारियां जो हैं आपको तशखीस हुई। देखें, आज सुबह से शाम तक काफ़ी पेशेंट जो है तो चेक हुए, तो मैं समझता हूँ कि मैदे के अमराज में 70% मरीज पाए गए हैं जो मैदे के अमराज में मुब्तला हैं, और उसकी वजूहात जो हैं वो इलाका वाइज देखनी पड़ेंगी कि पानी में भी कोई फॉल्ट आ सकता है, कि पानी उनको प्योर नहीं मिल रहा मेरे हिसाब से, कि पानी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सांस की बीमारी में बेशुमार मरीज़ मुब्तला है, और सांस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो फिर दमा में तब्दील हो जाती है और मरीज़ को एक लॉन्ग टर्म तक इलाज में जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हेल्थ की तरफ से ख़ास कर इन इलाकों में जो देहाती एरिया हैं इनमें खसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 70% आबादी देहातों में रहती है। अगर ये 70% आबादी बीमार होगी तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, तारीख हो सकता है। अगर किसी रियासत की कौम तंदुरुस्त ना हो और वो बीमार हो तो उसे किसी हमले की ज़रूरत नहीं वो पड़ती, खुद ब खुद ख़त्म हो खुद जाएगी। ब खुद ख़त्म हो सकती है। तो लिहाजा हुकूमत को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त हेल्थ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास कर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर से, वो देहात की तरफ ज़्यादा तवज्जो